Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to class 10th. The topic of this video is third proportional and inshallah we will complete question number 1 of exercise 3.3 in this video. Okay, our topic is third proportional. जैसे कि आपको पता है कि proportion में 4 quantities होती हैं A, B, C, D. ठीक है, proportion होता है A रेशो B, C रेशो D. ठीक है, तो ये proportion में 4 quantities होती हैं और we know that कि product of extremes is equal to product of means. इसके थ्रू आपने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस किए 10 और 11. तो अब थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क है और प्रोपोर्शन में क्या, अगर इंस्टेड ऑफ 4 क्वांटिटीज़ वी हैव 3 क्वांटिटीज़, अगर सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ हों, इफ़ 3 क्वांटिटीज़ 4 नहीं हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं, इफ़ 3 क्वांटिटीज़ A, B एंड C रिलेटेड एज, इस तरह से कनेक्टेड हों कि A रेशो B प्रोपोर्शनल टू B रेशो C, मीन्स कि एक चेन प्रोपोर्शन है A रेशो B और फिर B की C के साथ रेशो है. तो जो सेंटर वाली वैल्यू है वो 2 टाइम यहाँ पर लिखी गई है. तो देन C इज़ कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल. तो इस केस में C इज़ कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल. C इज़ कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल. इन अदर वर्ड्स देखें कि हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल में सिर्फ 3 वैल्यूज़ होंगी, 4 वैल्यूज़ नहीं. ठीक है, और जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको हम डबल लिखेंगे तो ये हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ बन जाएंगी. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे थर्ड प्रोपोर्शनल सॉल्व करने के लिए. ओके, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है इस थर्ड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू. इसमें 6 पार्ट्स गिवन है और 2 क्वांटिटीज़ गिवन है और थर्ड फाइंड करने के लिए कहा गया है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंसीडर करते हैं, इसमें है 6 एंड 12. हमने थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करना है. हम उस थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट कर लेंगे x. ठीक है, तो लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल. अब 3 क्वांटिटीज़ हो गई, 2 हमें ऑलरेडी गिवन है और थर्ड वन को हमने लेट कर लिया है x. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शनल में 3 क्वांटिटीज़ ही रिलेटेड होती हैं, उन्हीं से प्रोपोर्शन बनती है. तो अब वो प्रोपोर्शन कैसे बनेगी कि जो आपने देखा थर्ड प्रोपोर्शनल में सेकंड वैल्यू जो है वो रिपीट करती है. तो देन हमारे पास प्रोपोर्शन इस तरह से बनेगी, देन 6 रेशो 12 प्रोपोर्शनल टू 12 रेशो x. ठीक है, ये हमारी सेकंड क्वांटिटी है, ये रिपीट होगी इस प्रोपोर्शन में. तो अब ये फोर्थ क्वांटिटी प्रोपोर्शन बन गया और अब इसको सॉल्व करने का वही मेथड है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, ये एक्सट्रीम्स और ये मीन्स हम ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means. एक्सट्रीम में है 6 इंटू एक्स और मीन्स में है 12 इंटू 12. ठीक, x आप इधर ही रहने दें, 12 144 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे और हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे. 6 1 6, 6 2 12 और 2 कैरी 6 4 24. ठीक है, तो अब हम रिजल्ट लिखेंगे इसका कि हैंस द थर्ड प्रोपोर्शनल इज, थर्ड प्रोपोर्शनल इज 24. ठीक है, इस 6 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा 24. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. Now look at this fifth part. क्वेश्चन नंबर 1 का ये फिफ्थ पार्ट है. इसमें भी हमने थर्ड प्रोपोर्शनल टू डीज वैल्यूज़ फाइंड करना है. अब 2 वैल्यूज़ आर गिवन, तो थर्ड को अब हम x या y नहीं लेट करेंगे क्योंकि x और y क्वांटिटी ऑलरेडी इन्वॉल्व है इस फर्स्ट और सेकेंड प्रोपोर्शन में. तो अब हम उसको लेट कर लेते हैं z, कि लेट z या z बी द थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड proportional to these values.
इन दो वैल्यूज़ का, वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। देन अब हम प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे? देन प्रोपोर्शन ऐसे हो जाएगी x प्लस वाई होल स्क्वायर, 3 वैल्यूज़ हो गई हमारे पास, सेकेंड वैल्यू रिपीट करेगी, रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और रेशो थर्ड जो प्रोपोर्शन वैल्यू है वो, ठीक है, z। अब रूल वही रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। एक्सट्रीम्स में ये हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू z, और मीन्स में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये सेम वैल्यू है, इसको हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो स्क्वायर में आ जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चूँकि सिंप्लीफाई करना है, वी हैव टू फाइंड z, तो ये जो मल्टीपल है ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को के फैक्टर्स बना लेंगे। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, -2 + 1, ठीक है। तो मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में है x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब कॉमन लें न्यूमरेटर में से, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो वैसी रहेगी, यहाँ से हमने कॉमन लिया x, तो वी हैव x माइनस 2y, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं y, तो वी हैव x माइनस 2y इन अ ब्रैकेट, ठीक, होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ देखें x माइनस 2y कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई। अब इन वैल्यूज़ का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मीन इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, जब प्रोडक्ट वैल्यू होती है तो स्क्वायर दोनों के साथ आ जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। इस बात की समझ आ रही है आपको? अब ये देखें, ये दो वैल्यूज़ बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगी, और जो z है, जो थर्ड प्रोपोर्शन है, उसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2y होल स्क्वायर, ठीक है। तो हैंस थर्ड प्रोपोर्शन इज x माइनस 2y होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी कि हैंस थर्ड प्रोपोर्शन इज x माइनस 2y होल स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस 6th पार्ट। अब 6th पार्ट में भी 2 वैल्यूज़ आर गिवन, थर्ड प्रोपोर्शन वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम उसको भी यहाँ पर p q वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, तो हम लेट कर लेंगे इजीली x के x बी द थर्ड प्रोपोर्शन। x अगर थर्ड प्रोपोर्शनल है तो देन प्रोपोर्शन कैसे बनेगी हमारे पास ऐसे, फर्स्ट वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई p क्यूब प्लस q क्यूब, ठीक, रेशियो सेकेंड वैल्यू p माइनस q, p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू p माइनस q डिवाइडेड बाय सेकेंड वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शनल में रिपीट होती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू लास्ट थर्ड वैल्यू x, ठीक है, ये थर्ड वैल्यू हमने लिख दी। अब रूल वही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, रूल हमने यही यूज़ करना है। अब इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ओवर p क्यूब प्लस q क्यूब इंटू x, और इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो अब इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो p माइनस क्यू, p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर, ठीक, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, उधर जाके ये
डिवाइड हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई में चला जाएगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड में, यानी हम इस तरह से लिखेंगे। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं पी माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर को हमने सेपरेटली स्क्वायर में लिख दिया, न्यूमिनेटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ ऐसे आ जाएगी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इस वैल्यू के तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसके फैक्टर्स बन सकती हैं, आइडेंटिटीज़ यहाँ यूज़ हो सकती हैं। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज़ पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब कटिंग हो जाएगी, यहाँ पी माइनस क्यू एक वैल्यू के साथ कैंसिल, यहाँ देखें ये होल स्क्वायर है, तो अब ये एक क्वांटिटी जो है इसके एक वैल्यू के साथ कैंसिल। अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ बच गई हैं, और ये देखें p प्लस क्यू और p प्लस क्यू ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव ओनली p माइनस क्यू और p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर x ही, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है। तो x, तो हैंस द थर्ड प्रोपोर्शन इज third proportion is p minus q over p square minus p q plus q square। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।